अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब लोग? ठीक है, मैं उम्मीद करती हूँ कि सब बहन भाई खैरियत से होंगे। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, हम भी खैरियत से हैं। तो अभी मैं नहा के फ़्रेश हुई और फिर मैंने बालों को लगाया कंडीशनर। तो उतनी देर में जितनी देर में कंडीशनर में लगा रहेगा तो मैं वो करती हूँ। आज मैं करेले और चिकन बना रही हूँ, तो अभी मैं करेले फ्राई करती हूँ। तो जब करेले फ्राई हो जाएंगे उसके बाद मैं बालों को दोबारा से वॉश कर लूँगी, धो लूँगी और फिर जो है मैं चिकन बनाऊँगी। तो आज मैंने बनाना है यानी कि सालन, करेले और चिकन का। तो अभी शुरू करती हूँ जाके किचन में। और ये चिकन लेके आए हैं असलान के बाबा, और करेले जो है मैंने इधर पहले ही इनको काट के नमक लगा के रखा हुआ है। तो अभी मैं लेके जाती हूँ इनको किचन में। अभी हमारा सालन और रोटी जो है जी बन चुकी है, तैयार हो चुकी है। ये है हमारे चिकन और करेले का सालन, और ये मैंने रोटियां भी बना ली हैं। तो अभी भूख भी बहुत ज़्यादा लगी है क्योंकि टाइम भी काफ़ी हो चुका है। तो अभी मैं दूंगी जी वो यूके वाली जो बैठी है उसको जवाब, जो मुझे एक औरत बोल रही है और पता नहीं क्या कोई बिल्ली ऐसे फजूल जो है ना वो अल्फाज बोल रही है। मगर मैं फिर भी उसकी तरह घटिया नहीं हूँ जो मैं ऐसे घटिया अल्फाज उसको बोलूँ, ठीक है ना। तो जिस बहन भाइयों ने भी मेरा व्लॉग देखा होगा तो उनको पता है कि भी मैंने किस तरीके से बात की है और मैंने क्या बोला है। और जिसके ऊपर उसको इतनी यानी कि आग लग गई, इतना भड़क गई कि उसको रात में सुकून ही नहीं आया। जैसे ही उसका तक खबर पहुंची तो उसी ने फ़ौरन ही यानी कि अपनी वीडियो डाल दी, अपलोड कर दी। तो ये है कि आप जो कुछ भी बोलते हैं बोलती रहें, अपने आप को ही यानी कि समझे कि गिरा रही हैं, मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। मैं आपकी तरह घटिया अल्फाज बोल के अपने आप को नहीं गिराऊंगी, कभी भी नहीं गिराऊंगी, ठीक है। आपका जो भी दिल करता है आप बोलती रहें। और बाकी आपने ये कहा है कि भी मैंने ऐसे नहीं कहा था कि हम इसको यूट्यूब पे नहीं रहने देंगे या हम इसके कपड़े भी उतरवा सकते हैं, ये वो। तो ठीक है, वो अभी मैं आपको ना वीडियो दिखाती हूँ। मैं उधर क्या क्लिप डालूँ, मैं दूसरा मोबाइल ऑन करके बैठी हूँ, ठीक है। तो मैं जो है ना बहन भाइयों को दिखाती हूँ कि ये आप क्या कह रही हैं। ओके, एक मिनट मैं ऑन कर लूँ वीडियो, ठीक है, मैं दिखाती हूँ। होते हैं ना फराइकिन, दोनों को अदालत में जज के सामने पेश होना पड़ता है। इसी वजह से वो जा रही है पाकिस्तान, ताकि वो पेशी वाले दिन ये भी वहाँ मौजूद हो, क्योंकि इन्होंने इनके खिलाफ पर्चा करवाया है। और वो घटिया बगारत इंसान को भी वहाँ मौजूद होना पड़ेगा, क्योंकि वो कुत्ता इंसान जो है उसने नाजायज तरीके से उनके घर पर पुलिस लेके गया, वो सिर्फ 2 लाख की खातिर। और इन लोगों ने कभी अपने व्लॉग में ये नहीं कहा कि हम पैसे नहीं देंगे, इन्होंने उनके पैसे भी रिटर्न कर दिए, ये भी इन्होंने बताया। ठीक है, हम मान लेते हैं ये झूठी है, मकार है, व्यूज की खातिर सब कुछ कर रही है। अभी पाकिस्तान जा रही है ना, तो इन्होंने अपने ब्लॉग में भी कहा कि अभी ये पता चल जाएगा कि क्या सच है क्या झूठ है। मैं भी देखती हूँ, आप भी देखिए, अगर आप सच्ची हैं तो मैं आपसे माफी मांग लूंगी, और अगर मैं सच बोल रही हूँ उनकी बात पे यकीन करके मैं आपको कह रही हूँ कि ये केस सही कर रही हैं, और इन्होंने मुझसे ये बात कही है कि कहते हैं ये सच्ची बात है, कोई झूठ नहीं, हम व्यूज की खातिर ऐसे गंदा काम नहीं करेंगे कि चंद रुपए की खातिर कौन से मेरे मिलियंस व्यूज आ रहे हैं तो मैं अपने खानदान की इतनी बेइज्जती करवाऊं। तो अभी पाकिस्तान भी जा रही है, केस वाले दिन वहां पे पहुंचेंगी, जो वीडियोज बनेंगी वो भी हम देखते रहेंगे। तो देखते हैं कि ऊंट किस करवट बैठता है। अगर ये झूठ बोल रही है तो हम है ना यहाँ पर, फिर हम इनको यूट्यूब में रहने देंगे तो ये आगे वीडियो बनाएंगी ना। अगर ये झूठ बोल रही होंगी तो हम इनकी क्लास ले लेंगे, और अगर ये सच बोल रही होंगी तो हमें इनका साथ देना चाहिए, क्योंकि एक औरत ही दूसरी औरत का साथ दे सकती है, और एक औरत ही दूसरी औरत की टांग खींचकर जमीन पे गिरा सकती है, उसके कपड़े उतार के नंगा कर सकती है, ठीक है ना। तो मैंने भी कभी किसी पे इतनी जल्दी यकीन नहीं किया, ये मैंने सिर्फ अपने व्लॉग पे भी ये बात की, आपसे। तो ये आपको मैंने सबूत दे दिया, ठीक है, कि आप क्या बोल रही हैं कि हम इसको यूट्यूब पे रहने देंगे। तो मैं देखती हूँ मुझे यूट्यूब से आप कैसे निकालती हैं, ठीक है। आप अगर इतनी आप में हिम्मत होती, इतना कुछ कर, आप ताकतवर हैं, आप कहते हैं मेरे भाई पुलिस में हैं, मेरी बहन जो है वो वकील है, तो आप मुझे ये बताएं कि जब अहमद वाले, सबा वाले सब लोगों ने आपके साथ इतना कुछ आप कहती हैं कि किया है, तो फिर आपने उनके खिलाफ़ क्यों कुछ नहीं किया? आप तो हमेशा दूसरों के कंधे पे बंदूक रख के चलाने की कोशिश करती हैं ना। खुद से कुछ करें ना, फिर पता चले ना कि भी हाँ आप कर सकती हैं।
ऐसे बातें करने से ना कोई कुछ नहीं वो करता। बातें करना आसान है, कहना आसान है, ठीक है। आप इतना जब यानी कि वो कहती हैं अपने आप को बहुत पता नहीं क्या कुछ समझ रही हैं, तो आप कुछ करके दिखाएं ना, फिर मैं आपको मानूं। तो ये मैंने आपको सबूत दे दिया, प्रूफ दे दिया। आपने कहा था कि वो मुझे क्लिप दिखाएं, तो देखने वाले भी सब बहन भाइयों ने देख लिया होगा कि भी ये जो है ना आपने बोले हैं अल्फाज के नहीं बोले, ठीक है। उसके बाद ये है कि आप मेरी वीडियो उस वक्त तक देख रही थी जब तक यानी कि हमारा मसला चल रहा था, ठीक है ना। और इसीलिए आप मुझे सपोर्ट कर रही थी कि यानी कि आप जो आपकी उनके साथ दुश्मनी है ना, आप साइड पे हो जाएं और यानी कि उसका बदला हमारे थ्रू यानी कि आप उनसे लेना चाहती थी, ठीक है। तो ऐसे कोई क्यों करता है, हर किसी के अपने मसले मसाइल होते हैं, ठीक है। तो आपने यानी कि इतने बड़े अल्फाज बोले थे, मगर फिर भी देखें मैंने उस वक़्त भी आपको जवाब दे सकती थी, क्योंकि मैं आपकी डेली की वीडियो देखती थी, तो मैं उस वक़्त भी आपको जवाब दे सकती थी, मगर मैंने आपको जवाब नहीं दिया था और अब भी मैं नहीं दूंगी, क्योंकि मैं आपकी तरह बोल के अपने आप को ना अपनी नज़रों में गिराना नहीं चाहती, ओके। तो बाकी ये है कि आपने कहा है कि भी उनको भिखारियों की तरह, वो भिखारी हैं अहमद वाले और आप भी, तो आपको डॉलर चाहिए थे, ये है वो है, बताओ मैं तुम्हें डॉलर भेजूं। तो अगर आपके पास इतने डॉलर हैं ना जिस पे आपको मान है, तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, हमारे पास अल्लाह का दिया बहुत कुछ है। और मेरे हस्बैंड जो है यहाँ पे जॉब नहीं करते, मेरे हस्बैंड बिजनेसमैन है, समझ आई आपको। और दूसरा ये है कि अगर आपके पास इतने डॉलर हैं और लोगों पे आप लाखों लुटाती हैं, तो आप पाकिस्तान जाएं, जहाँ पे सैलाब आया है, फ्लड आया है और लाखों हज़ारों लोग जो है ना बेघर हो गए हैं, जिनके पास ना सर पे छत है, ना सोने के लिए जगह है और ना खाने के लिए कुछ है, ठीक है। अगर आपके पास इतने डॉलर हैं ना मैडम साहिबा, आंटी साहिबा, तो आप वहाँ जाएं और उनकी हेल्प करें, ताकि अल्लाह भी आपसे राज़ी हो और इंसान भी आपसे खुश हो जाएं, और अल्लाह पाक इसका अजर आपको आगे भी देगा, समझ आई। मुझे नहीं डॉलर चाहिए। और मैंने अगर ये यानी कि आप कहते हैं कि मैंने व्यूज़ की खातिर किया या कुछ की खातिर किया या डॉलर की खातिर किया, तो ऐसा कुछ भी नहीं था। कौन सा मेरा चैनल मोनेटाइज हो चुका था, मेरे तो अभी सब्सक्राइबर भी पूरे 1000 नहीं है। तो मैं ऐसा, जब मेरा चैनल भी अभी मोनेटाइज नहीं है, तो मैं ऐसा क्यों करती डॉलर की खातिर। जाहिर सी बात है, जब तक चैनल मोनेटाइज ना हो तो डॉलर कहाँ से आएंगे, डॉलर तो नहीं आएंगे। तो बाकी यह है कि हमें कुछ भी नहीं चाहिए, समझ आइए आपको। हमारे घर में शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास सब कुछ है, और मेरे शोहर की मेहनत की कमाई से है, ठीक है ना। हमारा हर 4 माह बाद, 2 माह बाद, 6 माह बाद हमारा पाकिस्तान का चक्कर लगता है, और वो बगैर पैसों के नहीं लगता। वो मैं यूट्यूब पे बैठ के भीख नहीं मांग रही, ठीक है ना। तो ये है कि हमारे अपने पैसे होते हैं, मेरे शौहर की मेहनत की कमाई होती है, समझ आई। और जो आप कह रही थी कि भी मैंने जो वो किया, अगर आपने मेरे बारे में आगे वीडियो बनाई तो मैं जो अहमद वालों के साथ करती हूँ, ये करती हूँ, वो करती हूँ, तुम्हारे साथ भी वही करूँगी। आप करके तो दिखाओ। फिर ये अपने ही मुँह से बोला है ना कि जो लोग जैसे होते हैं ना उनके साथ वही ज़ुबान इस्तेमाल करनी पड़ती है। तो आप भी अगर उस हद तक जाएंगी तो मुझे भी फिर वही ज़ुबान इस्तेमाल करनी आती है। सिर्फ अल्लाह ताला ने आपको तो ज़ुबान नहीं दी, मगर मैं इतना गिरना नहीं चाहती, ठीक है ना। मैंने तो आपको ऐसा कुछ बोला ही नहीं कि आपको ऐसे आग लग गई और पता नहीं आप कंट्रोल से भी बाहर हो गई हैं। मैंने ऐसा वीडियो में बोला क्या है, सिर्फ यही कहा है ना कि आप जो है ना हर वक्त जितना आप वीडियो बनाती हैं, सिवाय बद्दुआओं के, सिवाय गालियों के, और कुछ भी आपकी ज़ुबान पर नहीं होता, ठीक है। तो क्या अल्लाह ताला खुश होता है ऐसे इंसानों से, अल्लाह राज़ी होता है? बताएं मुझे। जो भी बहन भाई मेरी वीडियो देख रहे हैं, अगर मैं कुछ गलत बोल रही हूँ तो लाजमी मुझे कमेंट में बताएं कि हाँ आपी या आंटी या बहन या कुछ, कि मैं गलत बोल रही हूँ, ठीक है। मैं ऐसे अल्फाज ना कभी बोलूँगी, ना ही बोलना मैं चाहती हूँ, ठीक है। और बाकी ये है कि अगर आप वही मेरे साथ करोगी तो आपको मेरे साथ कोई दुश्मनी होगी, मुझे आपके साथ कोई दुश्मनी नहीं है, ठीक है ना। तो जब मेरा उनके साथ मसला चल रहा था, फिर तो मैं आपके लिए आसिया सिस्टर थी, और अब जो है आप ऐसे ऐसे अल्फाज इस्तेमाल कर रही हैं। तो अब मैंने क्या कर दिया ऐसा कि आप मेरे बारे में जो है ना ऐसे अल्फाज बोल रही हैं, ठीक है। अगर आप आगे हद से बढ़ोगी तो हर इंसान को हद से बढ़ना ना आता है, ठीक है। आप अपने आप को कंट्रोल करें, और किसी के बारे में जो है ना, किसी और के बारे में मैं नहीं कह सकती, ठीक है ना। अलबत्ता आप मेरे बारे में जो है ना आप कुछ नहीं बोलना, ही आपके लिए भी बेहतर होगा, राइट।
आप मुझे ये नहीं समझें कि अहमद भाई वालों की तरह, सबा की तरह जो है ना मैं खामोश हो जाऊंगी, जैसे वो आपको जवाब नहीं देते। उनकी भी व्लॉग मैं देखती हूँ, आप उनको इतना जलील करती है, इतना, कभी किसी एक वीडियो में उन्होंने आपका जिक्र नहीं किया और ना ही आपके बारे में कुछ बोला है, ठीक है। इसीलिए जो है ना आप फ़ायदा उठाती हैं, आपको भी कोई जवाब देने वाला नहीं है, इसलिए जो है ना आप इतना भड़क रही हैं, ठीक है। तो जब आप अगर हद पार करेंगी तो मुझे भी हद पार करनी आती है, फिर देखते हैं कि कौन क्या करता है, ओके। तो आपने मुझसे प्रूफ मांगा था, मैंने आपको प्रूफ दिखा दिया आपकी वीडियो में कि भी आपने ये लफ्ज़ बोले हैं। अब आज के बाद मुझे कोई ज़रूरत भी नहीं है आपके जिक्र करने की, ठीक है ना। आप हैं ही कौन, मैं आपको जानती नहीं हूँ कि आप कौन है, ठीक है ना। आप होंगी तो वहाँ कनाडा में होंगी अपने लिए कुछ, हमारे लिए आप कुछ भी नहीं है, क्योंकि ना मेरे आपसे कोई रिश्तेदारी है, ना मेरे आपसे कोई दोस्ती है, ना मेरा कोई आपसे ताल्लुक़ है। तो इसलिए मेरी नज़र में आप कुछ भी नहीं है। तो आगे जो है आप मेरा नाम नहीं लेना, मैं आपका नाम नहीं लूँगी। अगर लेंगी तो फिर जाहिर सी बात है, मुझे भी अल्लाह ताला ने ज़ुबान दी हुई है, फिर देखते हैं कहाँ तक जाती हैं आप क्या करती हैं और मैं क्या करती हूँ, ओके। और फिर एक बार कहूँगी कि अगर आपके पास इतने डॉलर है ना तो आप पाकिस्तान जाएँ और वहाँ पर लुटाएँ। जो गरीब इस वक्त यानी कि जिनको ज़रूरत है सहारे की, तो वहाँ पे जाके आप डॉलर इस्तेमाल करें। और बल्कि साथ मैंने ये भी कहा था भी, अगर कोई आपको मसला है अहमद भाई से है, चलो सबा से है, मान लिया होगा कुछ ना कुछ, वो आप लोगों को पता कि भी आप लोग क्यों यानी कि आप उनके साथ ऐसे हैं। मगर आप जब यानी कि ये देखें, उनके अब्बू जो हैं, अल्लाह ताला उनको ज़िंदगी दे, लंबी ज़िंदगी दे और अच्छी सेहत दे। वो बाबा जो हैं अहमद भाई के अब्बू 5 वक़्त के नमाजी हैं, हर वक़्त उनके हाथ में तस्बीह रहती है। आप तो दाढ़ी वालों को भी नहीं बख्शती हैं कि भी चलो दाढ़ी वालों का ही बंदा कुछ बुज़ुर्गों का ही ख्याल कर लेता है। और दूसरा ये है कि मैं आपको जवाब भी नहीं देती। आपने कमेंट किया था, मैंने आपका यानी कि जिक्र भी किसी वीडियो में नहीं किया। आपने हालांकि ऐसे बोला भी था, फिर भी मैंने आपको जवाब नहीं दिया था। मगर अब भी मैंने इसलिए जवाब दिया क्योंकि आपने कमेंट करके पूछा है, तब मैंने आपको जवाब दिया। तो मैंने इतने यानी कि आपको ना कोई गाली दी, ना आपके बारे में कोई गलत कहा कुछ, तो आपने इतना कुछ बोल दिया। तो अभी जो है ना आगे आप एहतियात करना, ठीक है, कि हमारे बारे में ना कुछ आप गलत ना बोलें। तो अभी मैं सब बहन भाइयों से चाहूँगी इजाज़त, ज़िंदगी रहे तो कल फिर मिलेंगे इंशाल्लाह। सब बहन भाई दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।